हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम एक कॉन्सेप्चुअली मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक हमने शुरू किया है उसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं, उनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और जाहिर है कि ये पार्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं और स्टार्टिंग में हमने आपसे बोला था कि अगर आप हमारी 4 या 5 वीडियोस देखते हैं तो आपको लगेगा कि इस चैनल पर आकर आपने कोई गलती नहीं की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अब तक ये बात समझ आ गई होगी कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है उसके माध्यम से आसानी से मैथ सीख पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम अपने चैप्टर कार्य समय का पार्ट 5 जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। स्टूडेंट, हमने लास्ट चैप्टर में अपने लास्ट टॉपिक में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक है। ए की तुलना में बी 60% अधिक है, कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। एक हमारे पास यहां पर ए है और दूसरा हमारे पास है बी, और बोलता है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। बी 60% अधिक है, तो ए कितना हुआ? ए हुआ 100%। अगर ए 100% है तो बी कितना परसेंट अधिक है? 60, तो वो कितना होगा? 160। तो इसको हम थोड़ा काट लेते हैं, यानी कि अगर ए 5 काम करता है तो बी 8 काम करेगा। अगर ए 5 काम करता है तो बी 8 काम करेगा। और अब बोलता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। ए एक दिन में कितने लगाता है? 5। तो इसका मतलब 12 दिन में वो कितने लगाएगा? इतने। अगर हम इसको 12 पंजे 60 करके लिखते हैं तो टोटल काम हमारे पास कितना आएगा? 60। लेकिन स्टूडेंट, हमें ये डिवाइड करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखना, ये जो टोटल काम है ये किससे कराना है? बी से। बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में कितने लगाता है? 8। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 4 तिया 15/2, यानी कि 7.5 दिनों में वो उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट, 7.5 दिनों में। स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है। देखो, बी का यहाँ पर काम नहीं दिया गया, केवल ये बोला है कि जितने समय में करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो देखते हैं स्टूडेंट। बोल रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी कि यहां पर हम बी का कोई भी समय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा समय, क्योंकि उसका हमें 1/6 भी निकालना है, तो हम ले लेते हैं बी को 6 ही मान लेते हैं कि बी किसी काम को 6 घंटे में करता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 6 से डिवाइड करना है। अब देखना, बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो हमने लिया कि 6 समय में करता है, 6 घंटे में करता है। अब वो क्या बोल रहा है? उसके देखो, उसके के लिए जब भी यूज होता है तो उसका मतलब होता है इनटू, यानी कि इस समय के, बी के द्वारा लिए गए इस समय के 1/6, यानी कि इसके 1/6। के का मतलब क्या होता है? इनटू। तो इसके 1/6 यानी कि यानी कि 1 घंटे में ए आधा काम करता है, यानी कि 1 घंटे में ए जो है वो क्या कर रहा है? आधा काम कर रहा है। लेकिन हमें काम कराना है पूरा, तो इसका मतलब 2 घंटे में पूरा काम करेगा। ये 2 घंटे में ए पूरा काम करेगा। तो स्टूडेंट, शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं
कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो हमने बी का ऐसा समय मान लिया जिसको हम 6 से डिवाइड करके ए का भी निकाल पाए। तो हमने कहा बी 6 ही घंटे में करता है, तो इस 6 घंटे के 1/6 यानी कि 1 घंटे में ए जो है वो आधा काम करता है। लेकिन हमें तो काम पूरा कराना है क्योंकि बी भी पूरा काम कर रहा है, तो 2 घंटे में भी पूरा काम कर देगा। अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ए करता है 2 घंटे में और बी करता है उसको 6 घंटे में। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट? 6 ही आएगा। तो यानी कि 6 काम है वो टोटल, 6 पिलर है जो भी, तो 2 तिया 6, ये 3 प्रति घंटा लगाता होगा। दिन है ना, समय में घंटा ले लेते हैं, पर आर लगाता होगा। ये अगर पिलर है तो ये 3 पिलर पर घंटे लगाता होगा और ये 1 पिलर पर आर लगाता होगा। दोनों मिलकर, ये अपना 3 ये अपना 1, तो दोनों मिलकर तो 4 पिलर पर घंटा लगाते हैं ना, पर आर लगाते हैं। तो अब आप एक समझिए, उसने बोला है कि दोनों मिलकर तो उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो दोनों अगर 1 घंटे में, सॉरी दिन है ना, यहां हम दिन की बात कर रहे हैं तो यहां हम दिन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अगर मिलकर 4 पिलर पर डे लगा लेते हैं तो 10 दिन में उन्होंने कितने लगाए होंगे? तो 10 दिन में तो उन्होंने 40 लगाए होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो काम था, जो टोटल पिलर थे वो कितने थे? 40 थे। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि बी अकेला उनको कितने दिन में लगाएगा। तो बी 1 दिन में कितने लगाता है? 1, तो 40 को कितने दिन में लगाएगा? 40 दिन में। तो अभी हम देखते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये शायद आपको समझ आ गया हो। अगर कुछ स्टूडेंट कहें कि हम बी के 6 के अलावा कुछ और ले, तो बिल्कुल 6 के अलावा हम ये भी ले सकते हैं कि बी 12 घंटे में, जो बी किसी कार्य को जितने समय में, हाँ बी जो है घंटे नहीं डे चल रहे हैं, बी उसको कर सकता है 12 दिन में। तो अब इसका 1/6 निकालना है। 12 ही इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा वही संख्या लेनी है जो 6 से भाग हो जाए। तो बी अगर 12 में करता है तो इसके 1/6 समय में यानी कि 2 दिन में ए कितना काम करेगा? 2 दिन में ए करेगा आधा काम। आधा उसने बोला है, आधा, तो हमें तो पूरा कराना। तो अगर 2 दिन में आधा कर रहा है तो 4 दिन में वो पूरा करेगा। तो यहां से फिर कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, ए करता है 4 दिन में और बी करता है 12 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। और 4 तिया 12 और 12 ही कम 12, यानी कि यहाँ पर हर बार यही आएगा। इसका 1 दिन का काम 3 ही आएगा और इसका 1 दिन का काम 1 ही आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम 12 से, 6 से, या बी का समय हम 18 भी ले सकते हैं, लेंगे वही जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट 40 दिन में बी उसको कर पाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे, यानी कि 1 दिन ए करेगा तो अगले दिन बी करेगा, काम करे तो, और शुरुआत ए करे, ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि वो बोल रहा है कि अगर पहले दिन ए आया तो दूसरे दिन ए छुट्टी पे रहेगा, बी आएगा, तो तीसरे दिन फिर बी छुट्टी पे रहेगा तो ए आएगा, चौथे दिन फिर बी आएगा, क्योंकि उसने बोला है ए आरंभ करेगा। ए पहले दिन आएगा तो दूसरे दिन ये छुट्टी पे रहेगा, तो दूसरे दिन कौन आएगा? बी। तीसरे दिन फिर कौन आएगा? ए। चौथे दिन फिर कौन आएगा? बी। यानी कि ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो काम कितने दिन में होगा? तो सबसे पहले हम अपना जो फॉर्मेट है वो ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। तो एलसीएम इसका आपको पता है कि 30, क्यों? क्योंकि 10 से 15 नहीं कटता। तो ये 3 लगाता होगा, ये 2 लगाता होगा। इसका 1 दिन का काम कितना है? 3। इसका 1 दिन का काम कितना है? 2। दोनों का 1 दिन का काम कितना है? 5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं। वो बोल रहा है कि काम की शुरुआत ए करेगा, तो ए पहले दिन जब आएगा, जब पहला दिन होगा तो ए आएगा और ए अपना ए अपने कितने लगाएगा? 3 लगाएगा। और जब दूसरा दिन होगा तो कौन आएगा? बी आएगा, वो अपने कितने लगाएगा? 2 लगाएगा। तो टोटल 2 दिनों में कितने पिलर लगे? 5 पिलर लगे 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। यानी कि 2 दिन में हमारे कितने पिलर लगे? 5 पिलर लगे। तो लगाने कितने हैं? 30। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इसे 30 करने के लिए हमें इसमें किससे इंटू करनी चाहिए? 6 से।
तो 30 हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं, देखो हमें कितने लगाने हैं, 30 लगाने हैं ना, तो 5 एक दिन में लग रहे हैं, तो 5 छंग यानी कि 6 बार 5 लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें 6 से करेंगे तो 6 से ही इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए, 5 छंग 30 पिलर कितने दिन में, 6 दूनी 12 दिन में। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आप एक चीज समझिए कि अगर 2 दिन में 5 पिलर लगे तो अगले 2 दिन में फिर 5 लगेंगे, अगले 2 दिन में फिर 5 लगेंगे, अगले 2 दिन में फिर 5, फिर 2 दिन में 5, फिर 2 दिन में 5। तो कितने दिन हो, 5 5 5 5 5 6 यानी कि 30 पिलर हो तो गए कितने दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में। तो लेकिन स्टूडेंट ऐसे ना करके हम ये देखते हैं कि 5 से ये कितनी बार कट जाता है, ये 6 बार, तो 6 की गुना इसमें, या फिर ये देख लेते हैं कि इसमें किसकी गुना करें कि 6 आ जाए, ये आ जाए 30, तो इसमें 6 की करें तो 6 की फिर उसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 गुना अगर इसको किया तो 6 गुना इसको, रेशो चल रहा है। तो 30 पिलर 12 दिन में लग जाएंगे। स्टूडेंट हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो 3rd पे ही बेस है, बस थोड़ी डिजिट चेंज हुई है, थोड़ी लैंग्वेज का थोड़ा देखना। ए अकेला एक काम को अब 16 दिन में कर रहा है और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और वे दोनों एक दिन छोड़कर एक एक दिन पर करेंगे। जैसा क्वेश्चन सेम था वही क्वेश्चन है, और ए ही कार्य की शुरुआत करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए करता है कितने में, 16 में, बी करता है कितने में, 12 में। तो स्टूडेंट एलसीएम देखो 12 से 16 नहीं कटता क्योंकि बड़ी डिजिट है, तो वो छोटी से नहीं कट रही, तो 16 दूनी 32 भी नहीं कटता है। 16 तिया 48, 48 ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी, तो 16 तिया 48 ये 3 रोज लगाता होगा, 12 चौक 48 ये 4 लगाता होगा, दोनों कितने वो भी देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि पहले दिन जब आएगा ए, क्योंकि कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए, पहले दिन जब आएगा ए तो लगाएगा अपने 3, दूसरे दिन जब आएगा बी तो लगाएगा अपने 4। तो स्टूडेंट टोटल 2 दिन में हमारे कितने पिलर लगे, 7 पिलर लगे, लगाने कितने हैं 48। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वो संख्या हमें इससे पूरी पूरी कट रही थी, यहाँ पर 30 था और यहाँ 5 लग रहे थे 2 दिन में, तो हमने देखा था 5 छंग 30, 6 बार पूरा पूरा कट रहा था, तो इसलिए हमने 6 से ही गुना इसमें की थी और 6 से ही इसमें। लेकिन यहाँ पर देखो 7 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, अगर यहाँ पर होता इतना तो ये पूरा कट जाता, सतो सती तो 7 से हम इधर करते 7 से इधर, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि कितनी बार पहाड़ा चलता है, तो 7 छंग 42 6 बार चलता है, सतो सती 49 इससे ज्यादा हो जाएगा जबकि लगाने 48 ही है, तो 6 बार चलता है। तो 6 बार अगर चलता है तो 6 की गुना हम इधर करेंगे और 6 की ही गुना इधर करेंगे, तो 12 दिन में हमारे कितने पिलर लगे, 7 छंग 42 पिलर लग चुके हैं। 12 दिन में कितने पिलर लगे, 42 लग चुके हैं। अब 13वें दिन किसका नंबर आएगा, देखो शुरुआत किसने करी थी, ए ने, दूसरे दिन कौन आया था, बी, ए और बी, फिर तीसरे दिन कौन आया था, ए, फिर चौथे दिन कौन आया था, बी। यानी कि सम और विषम का देखना, जो सम संख्याएं हैं वहां पर बी आ रहा है, जो विषम है हमारी डिजिट वहां पर ए आ रहा है। तो 13वां दिन क्या है, विषम, तो इसका मतलब कौन आएगा, 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा 13वें दिन, और वो 13वें दिन जब आएगा अकेला तो कितने पिलर लगाएगा, 3। अगर वो 3 पिलर लगा देगा तो टोटल 13 दिन में पिलर लगेंगे 45। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है और बहुत इजी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 13वें दिन कौन आएगा, ए, और ए कितने लगाता है, 3, तो 45 पिलर 3 दिन में लग चुके। अब स्टूडेंट देखते हैं कि पिलर कितने रह गए, पिलर रह गए 3 पिलर शेष हैं अभी हमारे पास, और कौन आएगा अब आएगा बी 14वें दिन। लेकिन अगर उसको 4 लगाने होते तो वो 4 लगा देता एक ही दिन में, लेकिन उसे तो 3 ही लगाने हैं। तो स्टूडेंट आप ये चीज समझिए, अगर 8 पिलर लगाने होते इसको और 8 बचते इसके लिए, तो एक दिन में 4 लगाता है, तो उससे भाग करके हम बता देते तो 2 दिन में लगाएगा। लेकिन यहाँ पर डिजिट क्या हुई, छोटी हो गई, यानी कि पिलर लगाने हैं उसे 3 और उसके लगाता कितने हैं, वो 4। तो जब इसे भी भाग करेंगे तो ये इसका दिन ही तो निकलेगा, जब इसके काम को इससे एक दिन के काम से भाग करेंगे तो दिन ही तो निकलेगा, यानी कि 3/4 दिन में लगा देगा वो। तो 13 दिन वो प्लस 3/4 दिन ये, तो यानी कि 13 सही 3/4 दिन में टोटल काम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने 3 लगा देगा तो पिलर 48 लग जाएंगे। 5th क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में
और बी सी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो, यानी कि जो ए है वो सी से दुगना काम करता है, पूरा कार्य करने में बी कितने दिन लेगा, बी को पूछा है कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले वही अपना फॉर्मेट, ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में। तो टोटल काम कैसा होगा, 15 चौका 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो 60 इसका एलसीएम था। ये ए बी दोनों एक दिन में कितने लगाते हैं, 5, बी सी कितने लगाते हैं, 4। ये हमेशा हमारा एक दिन का काम निकलता है इधर, क्योंकि हम टोटल वर्क को टोटल दिनों से भाग कर रहे हैं, जितने दिन में वो कर लेते हैं। अब अपने यहां तक हो गया हमारा। तो देखते हैं, यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है, ए जो है वो सी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी कि अगर सी 1 लगाता है तो ये कितना लगाता है, 2, तो ये लगाता है 2। देखो स्टूडेंट क्या होता, अगर यहां पर बी सी 4 लगा रहे हैं तो इसमें तो ए तो कौन लगा रहा है, सी 1 लगा रहा है सी, तो 3 कौन लगा रहा है, बी। तो अगर 3 बी यहाँ पे लगा रहा है तो बी को यहाँ भी 3 लगाने चाहिए, तो बी यहाँ भी 3 ही लगाएगा। अगर बी 3 लगाता है तो ए कितने लगाएगा, यहाँ 2, तो ए भी 2 लगा रहा है। अब देखो ए इससे दुगना भी है, यानी कि जितनी भी कंडीशंस है हमारी, जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाइड है। वही बोला था कि जो ए है वो सी से दुगना काम करता है। तो ए सी देखो यहाँ पर 1 लगा रहा है और 3 लगा रहा है बी, तो बी अगर यहाँ 3 लगा रहा है तो बी वहां 3 लगाने के बाद ए का दुगना काम आना चाहिए। तो बी वहां 3 लगाकर 2 बचते हैं, वो ए लगा रहा है, तो सी से दुगना काम है। तो इसका मतलब अब उसने पूछा है कि बी कितने दिन में कर लेगा, 60 पिलर लगाने हैं और बी एक दिन में कितने लगाता है, 3। तो अगर 3 लगाता है तो कितने दिन में लगा देगा, 20। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसका आंसर आएगा 20। लेकिन अगर वो पूछ लेता, क्योंकि जो आपकी बुक दी हुई है आर एस अग्रवाल, उसमें भी ये क्वेश्चन है, उसमें अगर आप ए से निकालना चाहेंगे इसको, तो ए से निकालना चाहेंगे तो 60 पिलर एक दिन में कितने लगाता है, 2। तो 60 के हिसाब से वो कितने दिन में लगा देगा, 30। तो फिर आंसर आएगा इसका 30। अगर बी का पूछा है तो फिर आंसर आएगा इसका 20। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिसको वर्क एंड टाइम में आपको सबसे ज्यादा टफ लगता हो। तो देखते हैं, अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आगे से बहुत इजी लगने शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, 20 आदमी या 30 औरतें, यहां पर या बोला है, क्या बोला है, या, यानी कि या तो 20 आदमी या 30 औरतें। तो 20 आदमी या 30 औरतें किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि कहने का, आगे देख लेते हैं। तो 4 आदमियों के स्थान पर कितनी औरतें काम पर लगाई जा सकती है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इस टाइप का, और ये हमारे वर्क एंड टाइम का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। अभी कल एक वीडियो और आने के बाद वर्क एंड टाइम का हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो सकता है। तो देखते हैं, 20 या 30 औरतें, 20 मैन लिख लेता हूं मैं ऐसे आदमी, और 30 औरतों को मैं लिख लेता हूं डब्ल्यू, वुमेन्स, ठीक है। तो जो 20 मैन और 30 विमेन है वो या में लिखा है उसने, यानी कि या तो आप काम पर 20 आदमी लगा दीजिए या 30 औरतें लगा दिए, काम 15 दिन में ही हो जाएगा। यानी कि क्या कह सकते हैं कि ये 20 आदमी इन 30 औरतों के बराबर है, उतना ही काम ये करते हैं, उतना ही काम ये करते हैं, क्योंकि 15 दिन में ही कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20 आदमी बराबर कितनी औरतों के हैं, 30। तो 0 से 0, तो 2 आदमी कितनी औरतों के बराबर है, 3। हमें कितने आदमी निकालने हैं, 4। तो 4 आदमी कितनी औरतों के बराबर होंगे, 6 औरतों के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान भाषा में आप इस चीज को समझ सकते हैं कि 20 आदमी या 30 औरतों का मतलब है 20 आदमी लगा दीजिए या 30 औरतें, वो सब बराबर हैं 15 ही दिन में, क्योंकि सेम दिन है, सेम दिन में कर रहे हैं तो वो बराबर है। तो हमेशा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आंसर कितना होगा, 6 औरतें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब देखो पिछले क्वेश्चन में बोला था 20 आदमी या 30 औरतें 15 दिन में, यानी कि दिन एक ही दिया हुआ था, ये 15 दिन में कर रहे थे। अब दिया हुआ है 20 आदमी करते हैं कितने दिन में, 20 आदमी
करते हैं उस काम को कितने दिन में, 10 दिन में। और 30 औरतें करती हैं कितने दिन में, 20 दिन में। 30 औरतें करती हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो यहाँ पर दिन भी अलग दिए हैं और उनकी संख्या तो अलग होगी, इनका पेयर अलग है, इनका पेयर अलग है, तो ग्रुप अलग अलग है, लेकिन दिन भी अलग अलग दिए हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते कि 20-30 औरतों के बराबर है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हम लिख सकते थे। तो यहाँ से स्टूडेंट देखना क्या करना है, हमने पहले दिन जब आपको बताया था कि जब हम मैन की गुना डे में करते हैं हमारे पास टोटल वर्क निकलता है। तो अब आप एक चीज समझिए कि अगर हम ये दिन बराबर कर ले तो फिर हम इनको बराबर लिख सकते हैं। तो 20 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो 20 पहले दिन 20 आएंगे, फिर 20 आएंगे, फिर 20 आएंगे, फिर 20 आएंगे, ऐसे ही 10 दिन तक 20-20-20। तो 10 धाम कितने हो जाएंगे, 20 धाम कितने हो जाएंगे, 200। यानी कि उस काम को 10 दिन तक करने के लिए टोटल 200 आदमियों की जरूरत हमें पड़ेगी। तो अगर हम ऐसा करें कि 200 के 200 आदमी काम पर लगा दें तो काम एक दिन में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें 20 आज 20 कल 20 10 दिन तक ऐसे 20 आदमियों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर हम 200 आदमियों को लगा दें तो काम एक ही तो दिन में फिनिश हो जाएगा। या फिर आप इसको अगर वैसे ही आसान समझना चाहते हैं तो इसको हम इंटू कर देते हैं 20 धाम 200, यानी कि 200 आदमी अगर हमने लगा दिए तो काम एक दिन में फिनिश। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट से, सेम ऐसे ही 30 औरतें लगेंगी और 20 दिन तक लगती रहेंगी तो क्या होगा, 20 तिहाई यानी कि 600 औरतें लगा दे काम, 600 औरतों की हमें जरूरत पड़ेगी वो काम करने के लिए। तो अगर हम 600 की 600 औरतें एक ही दिन लगा दे तो काम एक ही दिन में फिनिश। तो अब कॉन्सेप्ट हमारा पहले वाला बन गया। क्या हुआ, जैसा पहला क्वेश्चन में था कि 200 आदमी भी एक दिन में करते हैं और 600 औरतें भी एक दिन में करते हैं। तो अब हम इनको बराबर रख सकते हैं कि 200 आदमी कितनी औरतों के बराबर है, 600 औरतों के बराबर है। स्टूडेंट जैसे ही दिन बराबर आ जाते हैं तो हम इनको बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ही दिन में और ये भी एक ही दिन में कर रहे हैं। तो 200 अगर इसके बराबर है तो 0 से 0 2 ही कम 2 और 2 तिये 6, यानी कि एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है, 3। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक आदमी के स्थान पर कितनी औरतें लगाई जा सकती है, एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है, तो कितनी औरतों के बराबर है, 3 के। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने जो हमारा जो लास्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन है, जिसको लगता है, जो आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड है, वो हमने उसकी शुरुआत की है। कल हम इसको पूरा फिनिश करेंगे। उम्मीद है कि हमारा जो वर्क एंड टाइम का ये चैप्टर हमने चलाया है कल फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये पसंद करता है तो लाइक भी कीजिए और इसको शेयर करते रहना। धन्यवाद।